क्यों? अगला प्रश्न बना है कोरोना के बारे में। कोरोना तालिबान के कारण कुछ इतना इनसिक्योर फील करने लग गया था कि यार जैसे कल अपन ने पढ़ा ना नॉर्थ कोरिया को इतनी इनसिक्योरिटी आ गई थी। किस चीज की इनसिक्योरिटी आ गई थी कि यार अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान चल रहा है। जब देखो किसी की भी क्लास उठा लो, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, सब अफगानिस्तान गाए जा रहे हैं। उसने तुरंत कहा कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, हमको ले न्यूज में। फिर हमने ले लिया भाई, नॉर्थ कोरिया वाले को न्यूज में ले लिया। इसी बीच में कोरोना दुखी हो गया। कोरोना ने कहा यार गजब चल रहा है तुम लोगों का, मतलब है पूरा ध्यान तालिबान चल रहा है। थोड़ा टाइम बचता है तो फिर तुम लोग अफगानिस्तान निकल लेते हो, तालिबान छोड़ करके फिर तुम लोग कोरिया निकल लेते हो। अरे हमको कौन ध्यान देगा, हम दे रहे हैं भाई महाराज, दूर रहिएगा आप, क्योंकि आगे चलते बहुत ने जिंदगी खो दी है। सुनिए साथियों, इसको ये चीज पसंद नहीं आई साहब, एटीट्यूड में आ गया। कौन? कोरोना। ओ भाई साहब एक नया वेरिएंट बना लिया, रूप बदल के आ रहा है कि अच्छा रुको तुम लोग हमको हल्के में ले लिए हो, रुको बेटा हमारा नया वेरिएंट आ गया है। और नए वेरिएंट का नाम है म्यू वेरिएंट है। म्यू वेरिएंट नाम से एक नया वेरिएंट। बोले साहब जी अल्फा सुना, बीटा सुना, गामा सुना, डेल्टा सुना, ये क्या हो रहा है? अरे तो रुको भैया, म्यू वेरिएंट आया है और न्यू नहीं है, ये हमने सही लिखा है, एमयू वाला म्यू है। वो बनाते हैं ना म्यू, माइक्रो वाला म्यू। बोले अच्छा इसमें क्या है? हमने कहा भाई साहब ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये WHO ने कहा है कि न्यू वेरिएंट आ गया है और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसके बारे में जाने ये आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के 39 देशों में 39 देशों में इसकी एंट्री हो चुकी है। वाह रे बाबा, क्या है कहानी? आइए हम बताते हैं साथियों। हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाल ही के अंदर WHO के द्वारा कह दिया गया है कि म्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। WHO बाबा कुछ जल्दी सॉल्यूशन निकालो, मनोरंजन से हमारा मन उब गया है, इससे बाहर निकालो ताकि थोड़ा जीना शुरू करें। आइए साथियों, तो इधर की तरफ हम आपको दिखाते हैं करंटली डेजिग्नेटेड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं WHO की भाषा में, ये WHO की वेबसाइट से ही सारा कट कॉपी पेस्ट है। देखिए हम में से कोई भी टीचर ना, एक चीज और मैं सच बोलता हूं टीचर्स डे से पहले, हम में से किसी का खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता। हम सब नकल करते हैं, सब चोरी करते हैं, सच्चाई है। रीजन है भाई, क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि भाई साहब ये चीज जो है अचानक हुई है बेटा पढ़ के जाओ। हमारे लिए भी सोर्सेज हैं, तो हम कहीं ना कहीं से चीजें लेके आते हैं। हमने, मेरे को जाने कितनी तो वेबसाइट्स ने ब्लॉक कर रखा है ना मुझको, मतलब आप देख लीजिए ग्लोबल टाइम्स पे मैं बैन हूं, वाशिंगटन पोस्ट पे मैं बैन हूं, तमाम प्रकार के तेहरान टाइम्स पे मैं बैन हूं, सब जगह, क्योंकि इतना ज्यादा सर्च होता है कि वहां पे ब्लॉक कर रखा है कि बेटा तुम जो है ना 100% हमारी न्यूज कट कॉपी करके बेच रहे हो। और वास्तविकता में तो यहां पे हम WHO की वेबसाइट पर से ही जानकारी लेकर के आए। WHO जो है इसने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी निकाली। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात क्या है ये देखिए, आप सबको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, चिंता की विषय है, क्योंकि नए वेरिएंट में एंट्री हो चुकी है म्यू वेरिएंट की। इधर देखिए ये रहा MU, लिखा इस प्रकार से गया है, शायद आपको विजिबल हो रहा हो साथियों, ये MU है, आपको विजिबल हो रहा हो। इसका नंबर है, आपसे पूछा जा सकता है B.1.621, ये इसका नंबर है। और इधर देखिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का दमगा कब मिला? इसको मिला 30 अगस्त 2021 को। 30 अगस्त 2021 को हम लोग पढ़ाते पढ़ाते 4-5 दिन पीछे आ गए, लेकिन फिर भी इसको कहां से वो माना गया है कि हां भाई ये कहां पर मिला है? कोलंबिया के अंदर मिला है। और कोलंबिया में मिले हुए इस वेरिएंट को, जो कि जनवरी में कोलंबिया में सबसे पहले आया था, 39 देशों में ये फैल चुका है और ये साथियों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है। इस साल में रिसेंट डेज में अगर मार्च, अप्रैल और जून की बात करें तो वर्तमान में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में एटा, लोटा, कप्पा और लैम्बडा, साथियों ये जो है एटा, लोटा, कप्पा और लैम्बडा, उनके साथ म्यू वेरिएंट जो है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनके सामने आ चुका है। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये ऐसे है जैसे ना, बोले हाँ भाई सुनो, बोले हाँ, बोले जंगल का शेर जो है वो खेत में आ गया है अपने, बोले आ गया खेत में, बोले बहुत बढ़िया। तो ये चिंता की बात तो है कि जंगल से शेर निकल के खेत में आ गया है। खेत में आ गया है अर्थात हमारे लिए चिंता बढ़ गई है कि यार कल को हम खेत में जाएंगे तो हमें काट खाएगा। दैट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि जंगल का शेर खेत में आ गया था, अब वो घर में आ गया है, गांव में आ गया है, तो हमारी धड़कनें और बढ़ जाएंगी कि यार ये तो खतरनाक चीज हो गई है। तो साथियों उसको WHO क्या कहता है? उसको कहता है साथियों वेरिएंट ऑफ कंसर्न। यहां पर सुनिएगा, इसको कहा जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि भैया गांव में चल करके आपके वायरस आ चुका है तो इसे आपको मानना चाहिए। तो आपके सामने दो शब्द हो गए, एक हो गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जंगल से निकल के खेत में आ गया है, यानी कि ये टेंशन फैला सकता है। अब आप उस खेत से घर गांव में ले आए, दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जो मतलब इस समय जो तहलका मचा रहा है वो है साथियों डेल्टा। तो डेल्टा जो है, जो इंडिया में अक्टूबर 2020 में देखा गया था, ये दुनिया में इस समय इतनी जबरदस्त तबाही मचा रहा है कि अमेरिका में हर 55 सेकंड के अंदर एक जान अभी जा रही है। डेल्टा जिसने हमें बहुत ज्यादा खून के आंसू रुलवाए थे, अब वो अमेरिका में तहलका मचा रहा है। मतलब ये हालत खराब कर चुका है। कहने का अर्थ ये है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है। तो म्यू वेरिएंट, यानी कि इसको WHO ने मान लिया है कि हाँ भाई प्रकट कृपाला आ गए हैं ये। अब ऐसी स्थिति में अब ये तहलका मचाएंगे। बोले ठीक है सर, तो एक बात बताइए, आफ्टर ऑल करता क्या है कोरोना? अरे कोरोना क्या करता है? ये बिल्कुल ऐसे चोर पुलिस का सा गेम खेलता है। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी हो तो उसका सीजन 5 आ गया है। आज की क्लास की वास्तविकता रीजन ये है कि मैंने रात को वही खत्म किया है। एनीवे, तो उसके अंदर जिस प्रकार से चोरी के नए नए तरीके खोजती है, चोर जैसे खोजते हैं, पुलिस नए तरीके खोजती है, वैसे ही कोरोना जो है वो इसके अपने नए तरीके खोजता है। नए तरीके से खोजने का मतलब ये है कि यार किस प्रकार से इंसान के शरीर में एंट्री मारनी है। अब एंट्री मारनी है, पहले तो ये एंट्री मारता था कांटे दिखा दिखा करके एंट्री मारता था। हमने क्या करा, ऐसे इंजेक्शन बना लिए, ऐसे एंटीबॉडी बना लिए कि जब ये कांटे दिखाने आता था तो हमारी तरफ से एंटीबॉडी इसके ऊपर जाकर के टूट पड़ते थे कि रुक जा बेटा, तेरे कांटों को हम ही लबूर के खाएंगे, हम मारेंगे इसको। हमने वैक्सीन बना ली। कोरोना समझ गया कि अच्छा बेटा जी तुमने अपने पास में बना लिया जुगाड़, मतलब तुम्हारे कांटे हो गए गायब, यानी तुम हमको कांटों से पकड़ के मारोगे। भाई साहब न्यू वेरिएंट में सुनने में आ रहा है कि कांटों के साथ गड़बड़ कर रहा है कोरोना, मतलब कांटे बदल रहा है बेटा, तुम कांटे पकड़ हमारे हैं, तुमको पता चल गया कि कमजोर कड़ी कौन है, मतलब मनीला है कि भाई साहब टोक्यो है, ये पता चल गया तुम्हें। तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यू कोविड-19
वेरिएंट म्यू डिटेक्टेड इन कोलंबिया जो है, इसमें पता ये चल रहा है कि अगर इसके कांटे गायब हो गए गुरुजी तो क्या होगा? टेंशन बहुत है भाई। टेंशन ये है कांटे गायब हो गए तो आपके शरीर में जो भर भर के वैक्सीन लगाए हो वो पकड़ेंगे किसको? और जब वो पकड़ेंगे नहीं किसी को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी साहब? एक विद्यार्थी कह रहे सर गुरुजी आप केबीसी में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं उससे ज्यादा पहले कमाता हूं। सॉरी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ साथियों, यहां पर म्यूटेशन की बात हो रही है कि कोरोना के अंदर इतना टैलेंट कहां से आया? तो यार इसके अंदर ना न्यूक्लियर मटेरियल जुड़े हुए हैं, डीएनए आरएनए टाइप की चीजें हैं, वो अपने अंदर ना पहले ही चेंजेस ले आते हैं। और जब चेंजेस ले आते हैं तो चेंजेस ला करके इतना परिवर्तन लाते हैं अपने अंदर कि उसके बाहर के जो कांटे बांटे निकले हुए हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं। अब साथियों वैक्सीन की दिक्कत यह है कि जो नई वैक्सीन बन रही है, क्या वो नई वैक्सीन आने वाले कोरोना के नए रूप को पकड़ पाएंगी? ये तो खुद डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन जिस तरह से आपने कोरोना कांटे पकड़ने की बनाई हुई है, ये नई चीजों को पकड़ पाएगी या नहीं। एक तीसरा एंड होता है साथियों। बोले सर वो जो जंगल में था शेर, पहले वो खेत में आया, खेत में आने के बाद वो घर में, अब खेत में से आया गांव में, अगर घर में ही घुस जाए तो क्या होगा? अगर शेर घर में ही घुस गया तो उसे वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ ने 3 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है। सबसे पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें म्यू आ रखा है, दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको डेल्टा को अभी रिसेंट बना रखा है, तीसरा है वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस, बिल्कुल आपके घर में ही घुस गया है। मतलब ये समझिएगा व्हेन इट अफेक्ट्स मोर एंड इवेड्स ट्रीटमेंट, यानी जब आपका इलाज भी बाईपास कर जाए, यानी आपने जो वैक्सीन बनाई है ना अगर उसको भी बाईपास कर गया, यानी अगर कल को डब्ल्यूएचओ ये कह दे कि डेल्टा वेरिएंट ने वेरिएंट ऑफ कंसीक्वेंसेस का नाम धारण कर लिया है, यानी वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस का नाम धारण कर लिया, इसका मतलब समझ जाइएगा ये उनकी तरफ से दिखाया गया कोड रेड है, जिसका अर्थ है कि वैक्सीन ने भी काम करना बंद कर दिया है। अभी तक कोई भी इस काम तक नहीं पहुंचा है, थैंक गॉड। कोरोना लेकिन लगा हुआ है कि हम करके दिखाएंगे। अब देखते हैं इसका इलाज क्या हो सकता है। इलाज यही है साथियों कि ये आफ्टर ऑल म्यूटेशन करता कब है? जब बहुत सारे लोगों के शरीर में होकर गुजरता है तो कोरोना भी थक जाता है। यार कितना घूमेंगे, इतना अरब लोगों के शरीर में, बोले काम करो थोड़ा चेंज करो यार, थोड़ा न्यू लुक हमारे अंदर भी आना चाहिए। सर पहले दाढ़ी रखते थे, अब दाढ़ी हटा के केवल मूंछ रखिए, थोड़ा चेंज हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो कोरोना को अगर रोकना है तो इसका तरीका केवल अब तक वैज्ञानिकों को बताया हुआ यही है, जितना हो सके वैक्सीनेशन करा लो। तो उससे क्या होगा? उससे कोरोना के शरीर में आएगा, वही मर जाएगा, तो जिंदा नहीं बचा। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि उसको आपके शरीर में पनपने की जगह नहीं मिली, तो वहीं से ही बैक पवेलियन हो लेगा कि यार चलो क्या ही करना चाहिए, जी करके क्या करना, इन्हें तो पहली गोली पे आउट कर दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। म्यू वेरिएंट के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया म्यू वेरिएंट क्या है आपको, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस, सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आज फुल बैटिंग के मूड में है। हाँ भैया इसीलिए है क्योंकि आपके बीच आ रहे हैं, कल पटना आ रहे हैं हम 11 बजे, कल प्रेमचंद रंगशाला स्टूडेंट्स के बीच में टीचर्स डे मनाने, ठीक है? चलिए तो साथियों आपके